हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी हमारे इस चैनल में क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के फिजिक्स और मैथ के वीडियो दिए जाते हैं। तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में जानेंगे गॉस का प्रमेय और उसका प्रमाण, यानी उसको कैसे गॉस का प्रमेय कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ है गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 को निर्वातीय आकाश का विद्युतशीलता कहते हैं। फिगर समझते हैं। तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र और ये हुआ गॉसियन तल, इसको कहते हैं या बंद तल कहते हैं। ठीक है, यानी बंद तल को गॉसियन तल कहते हैं, जो किसी भी आकृति का हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स आप पढ़े नहीं है तो फ्लक्स का मैंने लिंक नीचे दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स, यानी फ्लक्स जो होगा ये फ्लक्स, उसके इस तल में उपस्थित कुल आवेश, आवेश क्या है प्लस क्यू, तो क्यू का 1/ε0 गुना होगा। तो ये इसको यहाँ देख सकते हैं, यानी फ्लक्स बराबर, यानी कुल फ्लक्स उसके आवेश, यानी तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इंटू 1/ε0। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। अब ये कैसे आया तो इस प्रमाण से जानेंगे। प्रमाण जानने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा, जो है ओमेगा, यानी कि ओमेगा को जानना पड़ेगा। मतलब ठोस कोण या घन कोण, इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। देखते हैं, तो सॉलिड एंगल होता है किसी गोले के, ये मान लेते हैं ये गोला हुआ, ये गोला, किसी गोले के अल्प क्षेत्रफल, यहाँ से हम एरिया काट लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो किसी गोले के अल्प क्षेत्रफल के कारण इस जो एरिया काटे हैं डी ए, इसको मान लेते हैं डी ए। ठीक है, तो इस गोले के अल्प क्षेत्रफल डी ए के कारण जो इसके केंद्र पर, केंद्र पर जो कोण बनता है, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये जो कोण बनता है इसी को कहते हैं ओमेगा। ठीक है, कहते हैं ओमेगा, या यही ओमेगा जो है ठोस कोण, घन कोण या सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, इंग्लिश में सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ओमेगा बराबर होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि ए। ठीक है, और गोले का त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या आर है, त्रिज्या यहाँ आर है, तो आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा का मान, ओमेगा का मात्रक होता है स्टेट रेडियन। ठीक है, स्टेट रेडियन। और ओमेगा का जो मान होता है वो मान होता है 4 पाई स्टे रेडियन। स्टे रेडियन यहाँ इसका यूनिट है, और इसका ये हुआ मान, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता है 4 पाई और मात्रक हो गया स्टे रेडियन। ठीक है, तो अब आते हैं, यहाँ है माना कि विद्युत क्षेत्र में बंद तल ए लिया गया है। ये हुआ विद्युत क्षेत्र में एक बंद तल ए लिया गया है। ये बंद तल यानी गॉसियन तल ए लिया गया है, जिसके तल में प्लस क्यू आवेश रखा है। ये जो गॉसियन तल है, इसके तल पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इस बंद तल के सीमा रेखा पर, ये हुआ इसका सीमा रेखा, इसके सीमा रेखा पर अल्पांश क्षेत्र डी ए काटा गया है। तो यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्र डी ए काटा गया है। ठीक है, अल्पांश क्षेत्र डी ए काटा गया है, जिसके किसी बिंदु P से, ये जो अल्पांश क्षेत्र काटा गया है इसका यह बिंदु मान लेते हैं P, तो बिंदु P से दूरी तल के बिंदु O, तो इससे दूरी तल के बिंदु O से R है। R है डिस्टेंस, यानी PO या OP, R डिस्टेंस है। ठीक, यही कह रहा है। अब आते हैं यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण, ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P, प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर कितना इंटेंसिटी बन रहा है वो निकालना है। इंटेंसिटी मैंने पिछला वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो इंटेंसिटी क्यों निकालेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं, फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमको ई पता होना चाहिए और डी ए पता होना चाहिए। तो डी ए तो अल्पांश एरिया है, उसको निकालना नहीं है, तो इंटेंसिटी हमको निकालना है। तो इंटेंसिटी यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है,
यहाँ ई वेक्टर 1/4πε0 गुना क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब ये वेक्टर है तो वेक्टर इसमें डायरेक्शन में होगा इसलिए आर कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मोड लगाएंगे, तो मोड के अंदर हो गया ई वेक्टर बराबर 1/4πε इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ आर कैप का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 से गुना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को हम लिख सकते हैं, मतलब कि ये जो मोड ऑफ ई वेक्टर है यही है ई, इसको हम मोड ऑफ ई वेक्टर को ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी ई बराबर ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर 1/4πε0 गुना क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी निकल गया। अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फ्लक्स में पुट कर देते हैं, लेकिन फ्लक्स जो पहले निकलेगा छोटा सा एरिया के लिए निकलेगा, इसलिए डी ए, तो अल्पांश क्षेत्र डी ए से संबद्ध मतलब गुजरने, संबद्ध विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो डी फाई छोटा एरिया है तो फ्लक्स भी छोटा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री का है, तो फिगर से देखते हैं। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और ये एरिया की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ एंगल क्या बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। इसलिए अब यहाँ पे जो कॉस थीटा का जो मान होगा वहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो डी फाई बराबर ई डी ए। ठीक है, अब ई का मान ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान यहाँ निकाल चुके हैं 1/4πε0 गुना क्यू बाय आर स्क्वायर, निकाल चुके हैं ना 1/4πε0 गुना क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे तो फ्लक्स यानी फाई बराबर हो जाएगा डी फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 गुना क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, तो डी फाई बराबर क्यू बाय 4πε0 गुना डी ए बाय आर स्क्वायर, यहाँ अभी पढ़ चुके हैं डी ए बाय आर स्क्वायर बराबर ओमेगा, यहाँ छोटी है तो यहाँ छोटी ओमेगा मतलब डी ओमेगा पढ़ चुके हैं। अब ये ओमेगा का जो मान होता है वो होता है 4 पाई स्टे रेडियन। ठीक है, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए डी ए बाय आर स्क्वायर मतलब डी ओमेगा। ठीक है, अब ये निकला छोटा सा एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स। अब निकालेंगे संपूर्ण एरिया, संपूर्ण बंद तल से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे, संपूर्ण निकालने के तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन क्यू बाय 4πε0 गुना डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ ये पूरा बाहर आ जाएगा और डी ओमेगा अंदर रहेगा, तो फाई बराबर डी फाई का इंटीग्रेशन फाई बराबर क्यू बाय 4πε0 बाहर और डी ओमेगा अंदर। ठीक है, तो फाई बराबर क्यू बाय 4πε0 डी ओमेगा का बचा ओमेगा, इंटीग्रेशन करके ओमेगा आया, तो फाई बराबर क्यू बाय 4πε0 और ओमेगा का मान यहाँ देख चुके हैं 4 पाई स्टे रेडियन, तो यहाँ देंगे 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो फाई बराबर क्यू बाय ε0। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र में ये जो फ्लक्स मतलब कि ये जो फ्लक्स निकाले कहाँ निकाले, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित गोस का प्रमेय, ये क्या निकला गोस का प्रमेय, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित गोस का प्रमेय आवेश यानी चार्ज और फ्लक्स के बीच रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, ये जो हम निकाले हैं फ्लक्स ये यहाँ कहाँ से निकाले हैं, यानी चार्ज कहाँ था, ये फ्लक्स निकाले हैं कि विद्युत क्षेत्र में बंद तल ए लिया गया है। ठीक है, जिसके तल में मतलब बंद तल जो है गौसियन तल ए, उसके तल में प्लस क्यू आवेश रखा गया है। प्लस क्यू आवेश जब उसके तल में रखे हैं तब यहाँ निकला है फाई बराबर क्यू बाय ε0। और जब इसी को यदि हम बाहर कर देंगे, प्लस क्यू आवेश तल में था तो क्यू बाय ε0 आया, और जब इसी को जब बाहर कर देंगे, इसी को जब तल के अंदर था क्यू बाय ε0, अब इसी को ये तल के बाहर कर देंगे तो फ्लक्स हो जाएगा 0। फ्लक्स क्या हो जाएगा बराबर 0। अब ये 0 कैसे आया, तो मैंने पिछला वीडियो फ्लक्स में केस 4 में बता चुका हूँ, आप लिंक नीचे से देख सकते हैं। धन्यवाद।